समाजवादी शिक्षक सभा की राष्ट्रीय कमेटी के तत्वाधान में लोकतंत्र में शिक्षकों की भूमिका विषय पर एक शानदार गोष्ठी वाराणसी के सारनाथ स्थित एक निजी हॉल में समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर वी पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव सदस्य विधान परिषद रहे। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। यहाँ पर आप आए कार्यक्रम को क्या देखते हैं, कैसे? समाज बहुत उत्पीड़न का शिकार हो गया है। अपनी बातों को भी कहने का अधिकार मैं समझता हूं कि जब विधान परिषद और विधानसभा में हम लोगों को नहीं मिल पा रही है तो आम लोगों को कैसे मिल पाएगी। जो है आज शिक्षक सभा की तरफ, समाजवादी शिक्षक सभा की तरफ से एक विचार गोष्ठी हो रही है कि लोकतंत्र को बचाने में शिक्षकों की क्या भूमिका। तो लोकतंत्र को बचाने में शिक्षकों की जो भूमिका है उस पर जो है विचार विमर्श हो रहा है। मेरा ये कहना है या मेरा ये मानना है कि जब संविधान बचा रहेगा तब लोकतंत्र बच सकता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि संविधान की रक्षा हो। संविधान बचा रहेगा तभी लोकतंत्र की सुरक्षा हो सकती है। और हम लोग देख रहे हैं, हम तो सदन में हैं, विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी हैं, वहां पर भी आवाज दबाने का प्रयास किया जाता है। आज प्रदेश में स्थिति यह है कि सत्र जो चलता है, हमारा 3 सत्र साल में चलने का प्राविधान है। तीनों सत्रों को एक एक महीना चलने का प्राविधान है कि कम से कम 90 दिन, 30-30 दिन का सत्र हो। 90 दिन सत्र चले तो 90 दिन अगर सत्र चलता तो हम जो उत्तर प्रदेश में 99 विभाग है उन सारे विभागों के विषय में चर्चा करते और सभी लोगों के विषय में, विभागों के विषय में जब चर्चा करते तो जो क्या सरकार की कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उस पर हम विचार करते। सरकार उस पर फिर जो है विचार करती। लेकिन 90 दिन के सत्र को 9 दिन में खत्म कर दिया जाता है। तो 9 दिन के अंदर हम अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी बात को, जनता की समस्या को कैसे सदन में कहें, ये बड़ा सवाल है। और उसमें भी जो है यह प्रतिबंधित किया जाता है कि 2 मिनट। अपना पूरा परिचय। मुझे प्रोफेसर बी पांडे के नाम से जाना जाता है। मैं राजकीय महाविद्यालय ज्ञानपुर में 32 वर्षों तक विभाग का अध्यक्ष रहा और उसके बाद चित्रकूट विकलांग विश्वविद्यालय में 5 साल कुलपति रहा। शैक्षिक सारा जीवन हमारा बीता है गवर्नमेंट कॉलेज ज्ञानपुर और उसके बाद 5 साल बीसी रहा। उसी एवज में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात की। वहाँ कार्यकाल समाप्त हुआ और मैंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता मात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हृदय की विशालता, उनकी सोच की गहराई के कारण सदस्यता ग्रहण की और उन्होंने मुझे समाजवादी शिक्षक सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व प्रदान किया। उसी दौर में यह कार्यक्रम आज आयोजित है। शिक्षकों की लड़ाई की पेंशन को लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन किया जाता है। ये सरकार को क्या समझता है कि आप शिक्षकों को पेंशन नहीं देना चाहिए? अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, जब जब समाजवादी सरकार बनी है तब तब शिक्षकों का भला हुआ है। माननीय नेताजी ने 3 बार अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, उन दिनों में शिक्षक राजनीति भी करता था, विनियमितीकरण काम किया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो शिक्षक हित का रिकॉर्ड एकदम चरम पर पहुंचा दिया। 1,72,000 शिक्षा मित्रों को उन्होंने सहायक शिक्षक बनाने का काम कर दिया। उसके अलावा सबको नहीं मालूम होगा, राजकीय महाविद्यालय और राजकीय इंटर कॉलेजों में 10-10, 12-12 साल से तदर्थ सेवारत शिक्षकों की सेवा को रेगुलराइज करके उनको पूर्णकालिक शिक्षक बनाने का काम किया। तो शिक्षकों का भला जब भी हुआ है
तब समाजवादी सरकार में ही हुआ है। समाजवादी सरकार के अलावा बीजेपी सरकार में कभी भी शिक्षक का भला नहीं हुआ है। क्या बीजेपी की मंशा तो आप जान जाइए कि शिक्षक और कर्मचारियों की विरोधी सरकार है। सबसे हितैषी सरकार वह होती थी जब पुरानी पेंशन मिलती थी, और जब भाजपा की